नवरात्रि के बाद कलश में रखे नारियल से करें ये 3 काम, मां दुर्गा होंगी प्रसन्न। शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा के महापर्व के 9 दिन पूरे हो गए हैं। इस साल चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 से शुरू होकर 17 अप्रैल 2024 दिन बुधवार को समाप्त होंगी। नवरात्रि में पूरे 9 दिन पूजा पाठ के साथ व्रत रखा जाता है। दरअसल नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान भक्त शक्ति की देवी मां जगदम्बा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना या घट स्थापना के साथ इसकी शुरुआत होती है। इस दौरान एक नारियल रखकर कलश स्थापना की जाती है। नवरात्रि में अखंड ज्योति और कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। कलश के ऊपर नारियल रखकर कलश स्थापना या घट स्थापना की जाती है। लेकिन अब नवरात्रि के खत्म होने के बाद यह सवाल कई लोगों के मन में होता है कि कलश के ऊपर रखे नारियल का आखिर क्या करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह श्रद्धापूर्वक आपने कलश स्थापना की थी, ठीक उसी तरह इसे हटाना भी जरूरी होता है। अगर आप गलत तरीके से नारियल को हटाते हैं या नारियल का प्रयोग करते हैं तो इससे इसका अपमान होता है और आपको नवरात्रि में किए गए पूजा व्रत का फल नहीं मिलता। इसलिए यह जानना जरूरी है कि नवरात्रि के बाद कलश में रखे नारियल का क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। ऐसे उठाएं कलश। ज्योतिषी ने बताया कि कलश को उठाने से पहले उसे 5 बार हिला लेना चाहिए, इसके बाद ही कलश को उठाना चाहिए। वहीं कलश के ऊपर एक नारियल भी रखा जाता है। अगर आप उस नारियल को गलत तरीके से हटाते हैं तो आप पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आ सकता है। नवरात्रि में की गई पूजा व्रत का फल भी अशुभ हो सकता है। कलश के ऊपर रखे नारियल का क्या करें? 1. आप कलश हटाने से पहले माता रानी की पूजा करें। मां की आरती गाएं। इसके बाद माता रानी से क्षमा मांगते हुए कलश के जल को पूरे घर में छिड़क दें। बचे हुए जल को तुलसी या शमी की जड़ में डाल दें। इस दौरान मिट्टी के दिए, फूल माला आदि को किसी पेड़ की जड़ में रख दें। 2. पूजा स्थल पर रखें। नवरात्रि में स्थापित किए गए नारियल की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई लोग नवरात्रि समाप्त होने पर नारियल गलत तरह से हटाते या प्रयोग कर लेते हैं। ऐसा करने से उन्हें 9 दिन की पूजा का फल नहीं मिल पाता। बता दें कि कलश पर रखे नारियल में माता रानी की विशेष कृपा होती है। ऐसे में नवरात्रि के बाद इस नारियल को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर पूजा स्थल पर रखें। ऐसा करने से मां प्रसन्न होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। नारियल को डोट इधर उधर घर में भूलकर भी न रखें। 3. तिजोरी में रख ले सिक्का। इसके बाद कलश में मौजूद सिक्के को निकालकर अपनी तिजोरी या पर्स में डाल लें। ऐसा करने से दिन दूना रात चौगुना धन बढ़ेगा। कामकाज में बरकत होगी। आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। 4. आप नारियल को नवरात्रि खत्म होने के बाद जल में प्रवाहित भी कर सकते हैं या फिर प्रसाद के रूप में इसे खा भी सकते हैं। 5. कुछ लोग कलश के ऊपर रखे नारियल को कन्या पूजन के दौरान कन्याओं में प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। घर परिवार में भी इसे प्रसाद के रूप में खाया जा सकता है। 6. चावल भी प्रवाहित करें। हिंदू धर्म में पूजा पाठ के बाद पूजा की सामग्री को जल में प्रवाहित करना सबसे उत्तम माना जाता है।
चाहे वह नारियल हो या फिर कलश के नीचे रखे चावल। नवरात्रि के बाद सभी को जल में प्रवाहित जरूर करना चाहिए। दरअसल ऐसा करने से कोई दोष नहीं लगता और पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसके अलावा नवरात्रि के आखिरी दिन कलश हटाने के बाद उसके नीचे रखे चावल को घर के हर कोने में छिड़क देना चाहिए। कलश के नीचे रखे चावल को घर में छिड़कने से कभी धन की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। नवरात्रि के बाद जवारे का क्या करें? 1. सबसे पहले कलश के जल को ले और इसे अपने घर में छिड़क दे। इससे घर में उपस्थित नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है। साथ में यदि कलश में थोड़ा बहुत जल बच गया तो इसे आप तुलसी के पेड़ में डाल दे। यदि तुलसी का पेड़ नहीं है तो आप इसे किसी पवित्र पेड़ बरगद या पीपल के पेड़ में डाल दे। अब कलश में डाले गए सिक्के को लीजिए और इसे अपने तिजोरी में रख दे। इससे आपके घर में पैसों की कमी नहीं होगी। 2. नवरात्रि के दिनों में बोए हुए ज्वारे का अपना एक अलग महत्व होता है, क्योंकि ज्वारे सभी लोग लगाते हैं लेकिन हर किसी के ज्वारे एक जैसे नहीं होते हैं। यदि आपके घर के ज्वारे बड़े हुए हैं और नीचे सफेद तथा ऊपर हरा है तो यह आपको शुभ संकेत देता है, यानी कि आपका आने वाला समय अच्छा रहने वाला है। लेकिन आपके ज्वारे छोटे और पीले होकर खत्म हो जाते हैं तो यह आपके लिए बुरा संकेत बताता है, यानी आपका आने वाला दिन आपके लिए सही नहीं रहने वाला है। 3. नवरात्रि के कुछ जवारों को परिवार के सदस्यों में बांटें। बड़ों से आशीर्वाद लें। कहते हैं हरे भरे जवारों को देवी दुर्गा का आशीर्वाद माना जाता है। इनके घर में होने से परिवार में क्लेश नहीं होते। 4. इस दौरान बोए जाने वाले जवारे भी बहुत खास होते हैं। नवरात्रि के बाद आप इसे किसी पेड़ या मंदिर के पास रख दें। हालांकि थोड़े से जवारे निकालकर आप अपनी तिजोरी या पर्स में भी रख सकते हैं। इससे मां दुर्गा आप पर हमेशा मेहरबान रहेंगी। 5. जवारे के उपाय। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो धन की समस्या दूर करने हेतु दुर्गा विसर्जन के पश्चात थोड़े जवारे को लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से आय और सौभाग्य में अपार वृद्धि होती है। अगर आप वास्तु दोष से परेशान हैं तो जवारे को लाल वस्त्र में रख घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दें। इससे घर में व्याप्त नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। साथ ही घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। अगर आप मां दुर्गा की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो पूजा स्थल पर लाल रंग के वस्त्र में जवारे बांधकर रख दें। इस उपाय को करने से भी आय और सौभाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, अब जानेंगे नवरात्रि की बची हुई पूजन सामग्री का कैसे करें इस्तेमाल। 1. बिंदी और मेहंदी। माता रानी को चढ़ाए हुए श्रृंगार में अगर बिंदी और मेहंदी बच जाती है तो कुंवारी लड़कियां और विवाहित महिलाएं इसे लगाएं। ऐसा करने से कुंवारियों को योग्य वर और विवाहिताओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 2. माता की चुनरी। आमतौर पर पूजा के दौरान माता रानी को चुनरी चढ़ाई जाती है। ऐसा करना बेहद ही शुभ होता है। अगर आपके पास माता की चुनरी है तो आप इसे घर की अलमारी में रख सकते हैं। यदि चुनरी बड़ी है तो आप इसे किसी पूजा के कार्यक्रम में मां के आशीर्वाद के रूप में ओढ़ सकती है। 3. मौली या रक्षा सूत्र। पूजन में बचे हुए मौली या रक्षा सूत्र को रखने के बजाय घर की अलमारी या दुकान की तिजोरी पर बांधे। ऐसा करने से ईश्वर की कृपा आप पर और परिवार वालों पर बनी रहती है। 4. पान और सुपारी। पूजन शुरू करने से पहले प्रतीकात्मक रूप से गणेश जी की स्थापना करते हैं,
जिसमें पान पर कुमकुम से स्वस्तिक बनाकर उस पर गोल सुपारी रखकर जनेऊ पहनाते हैं। पूजन के बाद इसी पान और सुपारी को लाल कपड़े में बांध लें और अलमारी में रखें ताकि धन की बरकत बनी रहे। 5. पुष्पहार। पूजा में चढ़ाए जाने वाले फूल को फेंके नहीं बल्कि इन्हें घर के मुख्य दरवाजे पर लगाएं। जब फूल पूरी तरह से मुरझा जाएं, तो उसे गमले या बगीचे में डालें। कुछ दिनों बाद आपको नए पौधे नजर आने लगेंगे। 6. कुमकुम। पूजा पाठ के दौरान अगर कुमकुम बच जाता है तो बचे कुमकुम को सुहागिन महिलाएं अपनी मांग में लगाएं। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जब भी घर के लिए कोई नई वस्तु खरीदे तब उसकी पूजा इसी कुमकुम से करें। धन वैभव में वृद्धि होती है। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।